ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसका नाम आज भी सखावत यानी जनरोसिटी की अलामत है। जब कोई बहुत ज्यादा सखी होता है तो लोग कहते हैं बड़ा हातिम ताई बना फिरता है। ये दास्तान हकीकत और अफसाने का एक हसीन इम्तिजाज है जिसमें घुड़सवारी भी है, जिन्नात भी हैं और इंसानियत का ऐसा दर्स है जो दिल को छू ले। इस्लाम से पहले का अरब दौरे जाहिलियत यमन के पहाड़ों में कबीला तय आबाद था। इस कबीले का सरदार हातिम था। हातिम के पास दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन इसकी जेब में सुराख था। इसके पास जो आता वो बांट देता। इसका दस्तरखान मीलों तक फैला होता था और इसके घर के दरवाजे पर लिखा था कि जो भूखा है वो अंदर आ जाए। हातिम के पास एक घोड़ा था जिसका नाम दुलदुल था। बाज रिवायात में मुख्तलिफ नाम है। यह अरब का सबसे खूबसूरत और तेज रफ्तार घोड़ा था। हातिम को यह अपनी जान से ज्यादा अजीज था। रूम के बादशाह यानी कैसर ने हातिम की सखावत के किस्से सुने। उसे यकीन नहीं आया। उसने सोचा मैं इसका इम्तिहान लेता हूँ। उसने अपना एक सफीर भेजा और कहा जाकर हातिम से उसका वो मशहूर घोड़ा मांग कर लाओ। अगर उसने दे दिया तो वो वाकई सखी है, वरना सब झूठ है। सफीर लंबा सफर करके रात के वक्त हातिम के खेमे पर पहुंचा। शदीद तूफानी बारिश हो रही थी। सर्दी और भूख का आलम था। हातिम ने मेहमान का शानदार इस्तकबाल किया, उसे गर्म बिस्तर दिया और खाने के लिए बेहतरीन भुना हुआ गोश्त पेश किया। खाने के बाद सफीर ने कहा, ए हातिम, मैं रूम के बादशाह का पैगाम लाया हूँ। वो आपका महबूब घोड़ा मांगते हैं। ये सुनते ही हातिम के चेहरे का रंग उड़ गया और वो अफसोस से हाथ मलने लगा। सफीर ने सोचा पकड़ा गया, ये घोड़ा नहीं देना चाहता। हातिम ने कहा, ए मेहमान, तुमने बताने में देर कर दी। शदीद बारिश थी, घर में खाने को कुछ नहीं था और भेड़ बकरियां चरने गई हुई थीं। तेरी मेजबानी के लिए मैंने इसी घोड़े को ज़बह कर दिया और ये जो गोश्त तुमने अभी खाया ये इसी घोड़े का था। सफीर दंग रह गया। एक मेहमान की भूख मिटाने के लिए हातिम ने अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान कर दी थी। यमन का एक और बादशाह नौफिल हातिम की शोहरत से बहुत जलता था। उसे गुस्सा था कि लोग बादशाह की नहीं बल्कि हातिम की तारीफ करते हैं। नौफिल ने हातिम को मारने के लिए फौज भेजी। हातिम अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों में एक गार में छुप गया। बादशाह ने ऐलान किया कि जो हातिम का सर लाएगा उसे 500 सोने के सिक्के मिलेंगे। एक दिन हातिम अपनी गार में बैठा था कि उसने एक बूढ़े लकड़हारे और उसकी बीवी की बातें सुनी। बूढ़ा कह रहा था, काश हमें हातिम मिल जाए, हम इसे पकड़वा दें और इनाम की रकम से हमारे बच्चों की जिंदगी संवर जाए। बूढ़ी औरत ने कहा, हम गरीब जरूर हैं लेकिन धोखेबाज नहीं, वो एक नेक आदमी है। हातिम ने ये सुना तो वो गार से बाहर निकला और बूढ़े के सामने आ गया। उसने कहा, मैं हातिम हूँ, मुझे बांध लो और बादशाह के पास ले जाओ ताकि तुम्हें इनाम मिल सके। बूढ़े ने इनकार कर दिया, लेकिन उसी वक्त वहां से गुजरने वाले कुछ लालची लोगों ने हातिम को पहचान लिया और उसे पकड़कर बादशाह नौफिल के पास ले गए। वहां जाकर हर कोई दावा करने लग गया कि मैंने इसे पकड़ा है, इनाम मुझे दो। हातिम ने बादशाह के सामने सच बोल दिया, ए बादशाह, मुझे किसी ने नहीं पकड़ा, मैं खुद इस बूढ़े की खातिर पेश हुआ हूँ ताकि इसे इनाम मिल सके। बादशाह नौफिल ये सुनकर इतना मुतासिर हुआ कि उसने हातिम का हाथ चूम लिया। उसने कहा, वाकई तुम मुझसे बड़े सरदार हो। उसने हातिम को आजाद कर दिया और बूढ़े को इनाम दिया। ये हातिम की जिंदगी का सबसे मशहूर और अफसानवी हिस्सा है। ये मुनीर शामी नामी शहजादे और हुस्न बानो नामी शहजादी की कहानी है। हुस्न बानो इंतहाई खूबसूरत थी, लेकिन उसने शादी के लिए एक शर्त रखी थी। उसके पास 7 अजीबोगरीब सवाल यानी रिडल्स थे जो उसे एक परी ने बताए थे। शर्त ये थी कि जो इन 7 सवालों के जवाब लाएगा या इनको अमली तौर पर हल करेगा वो उसी से शादी करेगी। सैकड़ों शहजादे कोशिश में मारे गए। आखिरकार हातिम ताई ने मुनीर शामी यानी शहजादे की मदद करने का फैसला किया। हातिम ने कहा, मैं तुम्हारे लिए इन सवालों के जवाब लाऊंगा। वो 7 सवालात या मुहिम्मात कुछ यूं थे, मैंने एक बार देखा, मैं दूसरी बार देखने की ख्वाहिश करता हूँ। ये क्या है? नेकी कर और दरिया में डाल। इसका क्या सिला मिलता है? बुराई ना कर वरना तेरे साथ भी बुरा होगा। सच बोलने वाला हमेशा सुकून में रहता है। हुए को नदा की खबर लाओ यानी पहाड़ से आने वाली आवाज क्या है? वो मोती लाओ जो बतख के अंडे के बराबर हो। बाद गर्द यानी हवा के बादशाह के हम्माम की खबर लाओ। हातिम इन जवाबात की तलाश में सालों तक दुनिया के खतरनाक कोनों में घूमा। उसका मुकाबला देवों से, चुड़ैलों से और ड्रैगन्स यानी अजदहों से हुआ। उसने जादुई मुल्क देखे। दूसरा सवाल, नेकी कर दरिया में डाल। इस सफर में एक बार हातिम दरिया में डूब रहा था तो उसे एक अजीब मखलूक ने बचाया और कहा, मैं वही नेकी हूँ जो तुमने कभी दरिया में डाली थी। आखिरकार हातिम तमाम
7 मुहिम्मात सर करके वापस आया। उसने शहजादे मुनीर शामी की हुस्न बानो से शादी करवाई और खुद कुछ नहीं लिया, सिर्फ दोस्ती निभाई। हातिम ताई की वफात 578 ईस्वी यानी इस्लाम की आमद से कुछ अरसा पहले हुई। इसे एक पहाड़ी पर दफन किया गया। मशहूर है कि एक बार मुसाफिरों का एक काफिला हातिम की कब्र के पास रुका। वो भूखे थे। उनमें से एक ने मजाक में हातिम की कब्र को लात मारी और कहा, ए सखी, हम तेरे मेहमान हैं, हमारी जियाफत कर। लोग हंसे और सो गए। सुबह जब वो जागे तो उन्होंने देखा कि उनका एक ऊंट ज़बा हुआ पड़ा है और तड़प रहा है। वो हैरान रह गए। उन्होंने ऊंट को पकाया और खाया। अगली सुबह उस शख्स का ऊंट हातिम के बेटे अदी बिन हातिम मिलने आया। अदी ने कहा, मेरे बाप हातिम ने रात को मुझे ख्वाब में कहा कि मेरे मेहमान भूखे हैं और मेरे पास कुछ नहीं, इसलिए उन्होंने उनका एक ऊंट ज़बा कर दिया। ये लो उस ऊंट की कीमत और एक नया ऊंट। यानी मरने के बाद भी हातिम ने मेहमान को भूखा नहीं रहने दिया। हातिम ताई का नाम आज भी जिंदा है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि इंसान अपनी दौलत से नहीं बल्कि अपने देने के जज्बे यानी सखावत से बड़ा बनता है। उसका मशहूर जुमला आज भी याद रखा जाता है, नेकी कर दरिया में डाल।